हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। सभी साथी, सभी दोस्त हमारे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्राह्म चिन्हों के ऊपर। प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण में ब्राह्म चिन्हों का बहुत ही महत्व है। प्यारे साथियों, आज की क्लास ध्यान पूर्वक सीखेंगे, पढ़ेंगे। इस क्लास के माध्यम से हम आज ब्राह्म चिन्हों को सीखेंगे, ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा सीखेंगे। प्यारे साथी, एग्जाम में अधिकतर ब्राह्म चिन्हों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को अंत तक सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्र जरूर देखेंगे। चलिए, ब्राह्म चिन्हों के भेद, हिंदी व्याकरण। प्यारे साथियों, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, ब्राह्म चिन्हों की परिभाषा हम देखेंगे सभी साथी, हमारे दोस्त। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन सर्वसंगत चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरणीय रचना शास्त्र में उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, हमारे ध्यान देंगे। समझ में आया? नहीं, एक बार फिर से दोबारा देखेंगे हमारे साथी। जिन सर्वसंगत चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं, व्याकरणीय रचना शास्त्र में उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, प्यारे मित्र, सभी हमारे ध्यान पूर्वक सीखेंगे, पढ़ेंगे, परिभाषा को रटेंगे नहीं। रटी हुई चीज प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, याद नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ब्राह्म का अर्थ। अब हम सीखेंगे कि ब्राह्म का अर्थ क्या होता है। ब्राह्म का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। प्यारे साथी, क्या होता है? रुकना या ठहरना। ब्राह्म का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। प्यारे साथी, ध्यान देंगे। व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को जब कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है, तो रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, हमारे सभी ध्यान देंगे। फिर से एक बार देखेंगे। ब्राह्म का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को जब कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है, तो रुकावट, ठीक है, रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। समझ में आया सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्र हमारे? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए आगे देखेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या जो है वो कितनी है? 20 होती है। सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्र हमारे ध्यान रखेंगे। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्हों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? प्यारे साथी, 20 होती है। समझ में आया? चलिए आगे हम देखेंगे प्यारे साथियों ब्राह्म चिन्ह, ठीक है, उनके अर्ध ब्राह्म, पूर्ण ब्राह्म, इस तरीके से देखेंगे आगे हम, ठीक है। समझ में आया प्यारे साथियों? समझ में आया? वीडियो को लाइक करते चलेंगे। चैनल, जो साथी हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे मित्र, सभी दोस्त, ब्राह्म, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है?
अल्प विराम। अल्प विराम प्यारे साथियों किस तरह से होता है देखेंगे। अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है। पहला है अल्प विराम, ठीक है। अल्प विराम किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, ये है अल्प विराम। क्या है, अल्प विराम। अर्ध विराम दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम किस तरह से लगाते हैं प्यारे साथियों, इस तरह से होता है अर्ध विराम, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, ये है अर्ध विराम। प्यारे साथियों पूर्ण विराम, ठीक है। इसके अंत में परिभाषा सीखेंगे, आगे हम चिन्ह सीख लेते हैं, ठीक है। अर्ध विराम इस तरह से होते हैं, अल्प विराम इस तरह से है चिन्ह, ठीक है। ये चिन्ह अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, ध्यान रखेंगे हमारे प्यारे मित्र, इस तरह से पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, ठीक है। और प्रश्न चिन्ह कैसा होता है प्यारे साथियों, इस तरह से प्रश्न चिन्ह होता है, ठीक है। कैसा होता है, इस तरह से प्रश्न चिन्ह होता है। आश्चर्य विस्मय आदि चिन्ह किस तरह से होता है प्यारे साथी, किस तरह से होता है बताएंगे हमारे सभी साथी सभी दोस्त, किस तरह से होता है। आश्चर्य विस्मय आदि चिन्ह, आश्चर्य विस्मय आदि चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। समझ में आया, विस्मय आदि चिन्ह, जैसे जब हम बोलते हैं हे हरे राम, वहां पे ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये अल्प विराम जो है, अल्प विराम चिन्ह है, ये चिन्ह का प्रयोग जब कम समय बोलने में, कम समय लिखने में, कम समय में हमें लगाना होता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम लिया लगातार, राम, सीता, लक्ष्मण, या किसी का भी लगातार नाम लेते हैं, तब वहां पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अर्ध विराम जहां पर कोई बात कही लिखी जाती है, कही जाती है, वहां पर हम क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं। और पूर्ण विराम जब होता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, ठीक है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है, वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। इस तरह क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाते हैं, अब जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है। किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं समझेंगे सभी साथी प्यारे दोस्त हमारे। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, अल्प विराम दिया होगा, अर्ध विराम दिया होगा, पूर्ण विराम दिया होगा, प्रश्न चिन्ह दिया होगा, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ लेगा, एग्जाम में हमसे किस तरह से पूछते हैं, हमसे पूछ लिया कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, या प्रश्न चिन्ह क्या है, या अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, या अल्प विराम चिन्ह कौन सा है। हमें वहां पर चिन्ह पहचानने होते हैं, इसलिए चिन्हों की पहचान भी करनी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे। हमें पहचान भी होनी चाहिए, अल्प विराम किस तरह से होता है, अर्ध विराम कैसा होता है, पूर्ण विराम किस तरह से होता है, चिन्ह किस तरह होता है, प्रश्न चिन्ह जो होता है वो किस तरह का होता है, ये भी बात हमें जान लेनी चाहिए सभी साथी, ठीक है। चलिए अभी हम चिन्हों के बारे में ही बात करेंगे, ज्यादा परिभाषा नहीं बताएंगे, पहले हम चिन्ह सीखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न चिन्ह हो गया, आश्चर्य विस्मयादिक चिन्ह हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है प्यारे साथियों, ये होता है, इस तरह से होता है जैसे, ठीक है। चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, चल नहीं रहा है सही से, दिख रहा है साथियों, दिख रहा है। चलिए ये जो चिन्ह होता है, इस
चिन्ह को योजक चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त, इस चिन्ह को तीन चार नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखो योजक चिन्ह जब हम किसी का जोड़, ठीक है, अब जैसे सीता और राम लिखा तो उसमें हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो वो जोड़ने का काम करता है, योजक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इसे हम योजक चिन्ह भी बोलते हैं और संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं और निर्देशक चिन्ह भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्र हमारे। प्यारे साथियों, आप लोगों को चिन्ह की पहचान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम पहचानेंगे कि चिन्ह होते किस तरह से हैं। चलिए, अगला हमारा है 7 कोष्टक। प्यारे साथियों, क्या है कोष्टक? कोष्टक किस तरह का चिन्ह होता है, आइए जानते हैं। इस तरह से दिया हुआ होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये कैसा चिन्ह होता है, कोष्टक। ठीक है, चलिए 8वां हमारा है अवतरण चिन्ह। अधिकतर तो योजक चिन्ह पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे 3-4 नामों से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह कौन सा होता है? प्यारे साथी, प्यारे दोस्तों, बताएंगे हमारे अवतरण चिन्ह कौन सा होता है। अवतरण चिन्ह, ठीक है, कौन सा चिन्ह, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह कौन सा होता है, चलिए आइए जानेंगे। अवतरण चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है प्यारे साथियों, इस तरह से होता है। ठीक है, कैसा होता है, इस तरह से और ऐसे। ये कौन सा चिन्ह होता है, ये होता है अवतरण चिन्ह। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह होता है, प्यारे साथी ध्यान देंगे, ये होता है अवतरण चिन्ह। देख पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखेंगे हम, कौन सा चिन्ह है ये, अवतरण चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे, नमा है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसा होता है प्यारे साथी, उद्धरण चिन्ह होता है इस तरह से। कैसा होता है, इस तरह से। इस तरह से हमारा होता है उद्धरण चिन्ह। ध्यान रखेंगे सभी साथी, सभी मित्र, उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, इस तरह से हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। अब देखेंगे 10वां है हमारा उपविराम। प्यारे साथी क्या देखेंगे, उपविराम चिन्ह हमारा कैसा होता है, उपविराम। ठीक है, इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपूर्ण विराम भी कहते हैं प्यारे साथियों, और उसे उपविराम भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसा होता है, इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा विराम है, उपविराम है। ठीक है, कौन सा विराम है, उपविराम है। समझ में आया? चलिए अगला देखेंगे, समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन है वो अगला है 11वां हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किस तरह से होता है, आइए पहचानेंगे हमारे साथी। विवरण चिन्ह होता है इस तरह से। विवरण चिन्ह जो होता है प्यारे साथियों, वो इस तरह से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारे साथी, विवरण चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया, इस तरह से होता है। विवरण चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला देखेंगे, 12वां है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह प्यारे साथियों, लोप चिन्ह, ठीक है, लोप चिन्ह अधिकतर देखा होगा क्वेश्चन वो डैश 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 करके लगे हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया। लोप चिन्ह किसे बोलते हैं देखेंगे, इस तरह से लोप चिन्ह होते हैं प्यारे साथियों, अधिकतर किताबों में दिए हुए होते हैं हमारे। ठीक है, इस तरह
ये कौन सा चिन्ह है? ये हमारा लोप चिन्ह है। ठीक है, कौन सा चिन्ह है? लोप चिन्ह। इस तरीके से भी होता है प्यारे साथियों, प्लस प्लस प्लस, इसे भी हम लोप चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसे भी हम लोप चिन्ह बोलते हैं, और प्लस प्लस करके दिया हुआ होता है, इसे भी हम लोप चिन्ह बोलते हैं। चिन्हों को पहचानना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों, इसीलिए हमें चिन्ह की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखेंगे। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया प्यारे साथियों यहाँ तक? चलिए, लोप चिन्ह इस तरह से होते हैं और प्लस प्लस इस तरह से भी होते हैं। चलिए 13वें की तरफ चलेंगे। पाद बिंदु, ये क्या है? पाद बिंदु। ठीक है, पाद बिंदु को किस तरह का चिन्ह होता है देखेंगे। वो ऐसा होता है प्यारे साथियों, हम जिसे बोलते हैं पॉइंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट भी कहते हैं, और हिंदी बिंदु। ये होता है हमारा पाद बिंदु। ठीक है, समझ में आया? इसे इंग्लिश में भी कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। अगला 14 है। 14वां हमारा है लाघव चिन्ह। क्या है? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कैसा होता है? सभी साथी ध्यान देंगे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाघव चिन्ह होता है। समझ में आया? लाघव चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है, आगे के चिन्ह हम आगे देखेंगे। समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया हो प्यारे साथी, एक बार फिर से समझाते हैं। देखेंगे हमारे साथ ध्यान पूर्वक प्यारे साथी, सीखेंगे। ये चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें सीख लेंगे सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्र। चलिए, पहला है अल्प विराम, इस तरह से होता है। दूसरा है अर्ध विराम, इस तरह से होता है। तीसरा है पूर्ण विराम, इस तरह से होता है। चौथा है प्रश्न चिन्ह, इस तरह से लगा। जब क्वेश्चन में किस क्या की बात होती है, वहां पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है साथी। पांचवा है आश्चर्य विस्मयादिक चिन्ह, इस तरह से होता है। योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह, इस तरह से होता है। सातवां है हमारा कोष्टक चिन्ह, इस तरह से होता है, और इस तरह से भी होता है प्यारे साथियों, इस तरह से। इसे भी हम कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का चिन्ह जो होता है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं। प्यारे साथियों, अगला देखेंगे 8वां। 8वां हमारा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह इस तरह से होता है। उद्धरण चिन्ह 9वां हमारा है, उद्धरण चिन्ह इस तरह से होता है। 10वां हमारा है उपविराम चिन्ह, इस तरह से होता है। 11वां हमारा विवरण चिन्ह, इस तरह से होता है। 12वां हमारा लोप चिन्ह, लोप चिन्ह इस तरह से होता है। समझ में आया सभी साथी, सभी दोस्तों को? चलिए, 13वां हमारा है पाद बिंदु, इस तरह से होता है। ठीक है, 14वां हमारा है लाघव चिन्ह, इस तरह से होता है। चलिए आगे के हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी साथी, सभी दोस्त, सभी मित्रों को? चलिए आगे हम और देखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, चलिए आगे हम देखेंगे 15वां। ठीक है, 14 हमारे चिन्ह हो गए। अब हम 15 की तरफ ध्यान देंगे सभी साथी। 15वां हमारा है दीर्घ उच्चारण, जिसमें समय लगता हो। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह कौन सा है? इस चिन्ह का अधिकतर हम ओ राम, ठीक है, इसे ओम, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में हमने सीखा है ओम, राम, इस तरह के दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पर देखेंगे कैसा, किस तरह से होता है प्यारे साथियों, इस तरह से होता है। ठीक है, वो सॉरी चल नहीं रहा है। देखेंगे हमारे प्यारे साथी, सभी दोस्त, कैसा होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, देखा होगा, राम, ओम, अक्षर लिखे हुए होते हैं, उसमें इस तरह से होता है। इसे हम बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है प्यारे साथियों? दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। समझ में आया? चलिए, समझ में आया प्यारे साथियों? चलिए आगे देखेंगे।
हंस पद, हंस पद या त्रुटि चिन्ह। ठीक है, पत्र लेखन में अगर कोई त्रुटि होती है या पत्र लिखने में, तो वहां पर हम हंस पद या त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब कोई गलती होती है। ठीक है, तो हंस पद और त्रुटि चिन्ह कैसा होता है, वो प्यारे साथियों इस तरह से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझ में आया, इस तरह से होता है हंस पद त्रुटि चिन्ह। ठीक है, अब देखेंगे समाप्ति सूचक चिन्ह किस तरह से होता है। समाप्ति सूचक चिन्ह कैसा होता है, पहचानेंगे हमारे सभी साथी। समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरह से होता है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है प्यारे साथियों, ये है समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, समाप्ति सूचक चिन्ह है, समझ में आया। चलिए 18वां हमारा है अपूर्ण सूचक चिन्ह। कौन सा है, अपूर्ण सूचक चिन्ह। देखेंगे प्यारे साथी हमारे किस तरह से होता है अपूर्ण सूचक चिन्ह। कौन सा है, अपूर्ण सूचक चिन्ह, बताएंगे हमारे सभी साथी दोस्त मित्र किस तरह से होता है। वो इस तरह से होता है, देखेंगे इस तरह से, देखा होगा आप लोगों ने, आप सभी साथियों ने देखा भी होगा, इस तरह से होता है। क्या होता है ये, अपूर्ण सूचक चिन्ह, अपूर्ण सूचक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी साथी। तुल्यता सूचक चिन्ह किस तरह से होता है, तुल्यता। ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह किस तरह से होता है, बताएंगे सभी साथी, समझ में आ रहा है। चलिए, तुल्यता सूचक चिन्ह किस तरह से होता है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो टीका, 20वां है हमारा टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह, ये भी चिन्ह सीख लेंगे हमारे सभी साथी। टीका चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ऐसे 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 और इस तरह से। ये कौन सा चिन्ह होता है, सूचक टीका। ठीक है, टीका सूचक चिन्ह होता है प्लस कामा प्लस, ये कौन सा लगा रहे हैं हम प्यारे साथी बताएंगे, ये हमारा है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा कौन सा चिन्ह है, टीका सूचक चिन्ह है। प्यारे साथियों समझ में आया, देख लेंगे हमारे सभी साथी एक बार ध्यान से। चलिए, नहीं समझ में आया फिर से हम रिपीट करेंगे, फिर से सभी साथी हमारे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं सीख। ठीक है, 15वां हमारा है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इस तरह से होता है। 16वां हमारा है हंस पद त्रुटि चिन्ह, इस तरह से होता है। 17वां हमारा है समाप्ति सूचक चिन्ह, इस तरह से होता है। 18वां है हमारा अपूर्ण सूचक चिन्ह, इस तरह से होता है। 19वां है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह, इस तरह से होता है। 20वां हमारा है टीका सूचक चिन्ह, इस तरह से होता है। समझ में आया। चलिए प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्यारे साथी। ठीक है, चलिए चलिए अब हमारे 20 अल्प विराम चिन्ह हो गए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आगे हम चिन्हों के विराम चिन्हों के ऊपर कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से एग्जाम में बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें पहचानने होते हैं। इन चिन्हों को आप लोग सीख लेंगे, आप सभी साथी इन चिन्हों को सीख लेंगे हमारे क्लास के माध्यम से, और आप लोगों को इन चिन्हों के माध्यम से ही एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग क्वेश्चनों को सही करके आएंगे। ठीक है साथियों, हम अब कुछ आगे मॉक क्वेश्चनों को देखेंगे, बहुविकल्पीय MCQ देखेंगे। ठीक है,
चलिए प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, चिन्ह हमारे हो गए। ठीक है, हमने 20 चिन्हों के बारे में सीखा है। अब हम इसके चिन्हों के ऊपर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे और इस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एमसीक्यूज। विराम चिन्हों के ऊपर किस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। चलिए, अधिकतर एग्जाम में बनते हैं प्यारे साथियों, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है ये क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पहला है, निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। अभी हमने चिन्ह पहचाने थे। ठीक है, अभी हमने चिन्हों के बारे में सीखा था और अब हमारे साथी बताएंगे कि निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें कौन इस तरह से एग्जाम में दिए हुए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, कि निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो इस ऑप्शन ये कौन सा चिन्ह है, ऑप्शन बी ये कौन सा चिन्ह है, ऑप्शन सी ये कौन सा चिन्ह है, ऑप्शन डी ये कौन सा चिन्ह है। इन चिन्हों को हमें पहचानना है और जो पूर्ण विराम, कौन सा, जो पूर्ण विराम चिन्ह है उसे हमें टिक करना, सही करना है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्ण विराम हो गया। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हमने पढ़ा था अभी, इस तरह का चिन्ह जो होता है ये हमारा पूर्ण विराम होता है। ठीक है, जब वाक्य के पूरा करने के बाद जब हम उस पर पूर्ण विराम लगाते हैं तो ये हमारा पूर्ण विराम हो गया। ये हमारा वो उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। और ये हमारा योजक चिन्ह है, संयोजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह अभी हम सीख के आए, सभी साथी हमारे पढ़े, सभी ने सीखा। और ये डी ऑप्शन, ये हमारा कौन सा चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी साथी। चलिए अब देखेंगे आगे हम, सॉरी दोस्तों, ये वाला जो चिन्ह है वो है अर्धपूर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम देखेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन 2 हमारा है, रेखांकित इस तरह से। अब ये है रेखांकित। ठीक है, इन्हें बताना है हमें। ठीक है, ये क्या है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ये जो चिन्ह है ये चिन्ह कौन से हैं, इस तरह से एग्जाम में दिए होंगे। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में दिए हुए होंगे, रेखा इस तरह से चिन्ह दे रखते हैं और पूछते हैं ये कौन सा चिन्ह है। हमें चिन्ह पहचानना बहुत जरूरी है प्यारे साथियों, सीख लेना है चिन्हों के बारे में। ठीक है, हमने क्लास कराई है, आप लोग जरूर सीखेंगे। चलिए, ऑप्शन ए हमारा है लोक सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा है स्थान सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, सी हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन डी हमारा टीका सूचक चिन्ह। प्यारे साथियों, अभी हमने सीखा है हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह किस तरह से होता है। समाप्ति सूचक हमारा इस तरह से होता है ना प्यारे साथियों, इस तरह से अभी हमने सीखा। और लोक सूचक चिन्ह हमारा किस तरह से होता है, डॉट 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 इस तरह से होता है। और हमने बताया था कि प्लस 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 इस तरह से अगर हो तो भी हमारा लोक सूचक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, डॉट डॉट भी होता है इस तरह से और प्लस प्लस वाले भी, ये भी लोक सूचक चिन्ह होते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारा है टीका सूचक चिन्ह, अभी हमने सीखा है किस तरह से होता है टीका सूचक चिन्ह, इस तरह से, इस तरह से अभी हमने सीखा, अभी हमारे साथियों ने सीखा। कामा, इसे बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह प्लस अल्प विराम चिन्ह प्लस 2। ये हमारा कौन सा चिन्ह है,
ये हमारा टीका सूचक चिन्ह है। प्यारे साथियों ने अभी हमारे सीखा ये टीका सूचक चिन्ह है और ये समाप्ति सूचक चिन्ह है, ये लोप सूचक चिन्ह है। तो हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। प्यारे साथियों ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के चिन्ह होंगे तो ये लोप सूचक चिन्ह कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा है? प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे प्यारे साथियों जो नए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन 3। ओहो, क्वेश्चन 3 है ओहो बहुत कठिन। यहाँ पर हमें भरना ओहो के बाद में कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुत कठिन समय आ गया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा प्यारे साथियों? ओहो, तो कौन सा चिन्ह आता है जब हरे राम, हे राम, ओहो, तो कौन सा चिन्ह आता है प्यारे साथियों? इस तरह से। इसे हम कौन सा चिन्ह बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विस्मय आदिक चिन्ह। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विस्मय आदिक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन ये हमारा प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, ये हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा, संयोजक चिन्ह हो जाएगा, ये हमारा अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा। याद रखेंगे सभी साथी। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये हमारा चिन्ह ओहो के साथ में रहता है, जैसे अरे राम, अरे, अब जैसे ऐसे लिख दो अरे राम। ठीक है, अरे, तो यहाँ पर भी इस तरीके से आएगा। ये कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय आदिक चिन्ह, विस्मय आदि चिन्ह होता है ये। ठीक है, पहचान हो गई हमारे साथियों को। अब हमारे साथी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, चिन्हों के बारे में सीखेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? आगे क्वेश्चन देखेंगे। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखेंगे। ओहो बहुत कठिन समय आ गया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो हमारा इसमें कौन सा आएगा? ओहो, इस तरीका का चिन्ह आएगा। ठीक है, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं हम जब ओहो, हे राम, अरे राम, हे भगवान, हे गोपाल, तो वहां पर हम ये विस्मय आदिक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्त, सभी हमारे ध्यान देंगे। क्वेश्चन अगला हमारा है 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं। ठीक है, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सभी साथी, सभी दोस्त हमारे बताएंगे। ऑप्शन ये है योजक, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। प्यारे साथी, प्यारे दोस्त हमारे सभी साथी बताएंगे कि इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? चलिए एक बार फिर से समझेंगे। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्यारे साथियों, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। समान अर्थी शब्द जब होते हैं वहां पर हम साथियों क्या करते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम जहां पर कम छोटा लिखना होता है वहां पर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे किसी का नाम लिख लिया तो वहां पर लगातार नाम आ गए तो वहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह हम जहां, और पूर्ण विराम की बात हम करें प्यारे साथियों,
तो पूर्ण विराम हमारा जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग या उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया प्यारे साथियों? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्या है? पूर्ण विराम। प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक सीखेंगे हमारे सभी साथी सभी मित्र। चलिए, क्वेश्चन 5 है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी हमारे कौन सा है। तो ये हमारा पूर्ण विराम है, ये हमारा अल्प विराम है, ये हमारा योजक चिन्ह है, या निर्देशक चिन्ह बोल लो चाहे संयोजक चिन्ह बोल लो। ये है निर्देशक या योजक चिन्ह। ठीक है, और ये हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इस तरह से प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से हमें करने भी होते हैं। तो ध्यान पूर्वक सभी साथी सभी दोस्त हमारे जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो सभी साथी सभी दोस्त सभी मित्र हमारे चिन्हों के बारे में सीख लेंगे इस क्लास के माध्यम से, और इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चनों को भी देख लेंगे सभी साथी सभी दोस्त, और इस तरह से क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने होते हैं। गलत नहीं करेंगे सभी साथी सभी दोस्त, ध्यान पूर्वक सीखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन 6 है, मुझे बाहर जाना है। ये वाक्य दे रखा है, इसमें कहा है मुझे बाहर जाना है, पूरा वाक्य है। पूरे वाक्य में प्यारे साथियों हम क्या करते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ये जो चिन्ह है ये कौन सा है, इसे हमें पहचानना है। तो क्या पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, लाघव चिन्ह है? सभी साथी सभी दोस्त हमारे समझेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है, लाघव चिन्ह जो प्यारे साथी होता है वो इस तरह से होता है, अल्प विराम जो होता है वो प्यारे साथी इस तरह से होता है, और पूर्ण विराम जो होता है वो हमारा इस तरह से होता है। तो और इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होगा ए। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? इसमें कौन सा होगा? पूर्ण विराम होगा। मुझे बाहर जाना है, इसने पूरी बात कही, पूरा वाक्य हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, प्रश्न सूचक यहाँ पर मुझे बाहर क्यों जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, तो वहां पर प्रश्न सूचक आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्नवाचक आता है, प्रश्न सूचक बोल सकते हैं या प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, समझ में आया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझेंगे मेरे साथी। निम्न में चलिए एक बार फिर से समझाती हूँ। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। इसमें कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है, अल्प विराम चिन्ह इस तरह से होता है, लाघव चिन्ह इस तरह से होता है। प्यारे साथियों, आप उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 7, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? बताएंगे सभी साथी कौन सा है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी कोष्ठक। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? प्यारे साथियों, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो होता है योजक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 8 है, निम्न में से यह
विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी तुल्यता सूचक, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी निर्देशक चिन्ह। प्यारे साथियों, निम्न में से यह विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? ये होता है तुल्यता सूचक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। किसमें होता है? तुल्यता सूचक। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा पाद बिंदु चिन्ह है? सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन ए ये होगा, ऑप्शन बी ये, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ए। बताइए इसमें कौन सा चिन्ह है? पाद बिंदु चिन्ह कौन सा है? बताएंगे सभी साथी। चलिए कौन सा है? ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से जो चिन्ह होता है ये कौन सा चिन्ह है? ये है पाद बिंदु चिन्ह या पॉइंट, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन है 10वां, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, जब, ऑप्शन बी जब या जहां कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऑप्शन सी जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथी, सभी मित्र, सभी दोस्त ध्यान देंगे। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए। प्यारे साथियों, समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।